नमस्कार। जी चिल्स के मॉर्निंग ग्लोबल अखबार में आप सभी का स्वागत है। रूसी राष्ट्रपति की पीठ थपथपाते हुए मोदी ने ऐसा क्या कहा कि पुतिन ने दिया अजीब सा रिएक्शन और वीडियो हो गया वायरल। गोल्डन गेट एंट्री के समय मोदी और पुतिन को क्यों घूर रहा था रूसी गार्ड? आखिर क्यों बीच में ही कैंसिल हो गया था मोदी और पुतिन के बीच अहम मीटिंग? क्या मोदी और पुतिन के बीच कोई नया विवाद पैदा हो गया है? ब्रिटेन की संसद में फिर से चर्चा में क्यों आया भगवद गीता? ऋषि सुनक के अलावा किसने ली गीता की शपथ? इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं कि पीएम मोदी ने कैसे राष्ट्रपति पुतिन का कंधा थपथपाते हुए कहा कि हमारा मित्र बड़ा साहसी है। आप जरा उनके शब्दों को सुनिए और उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन का रिएक्शन देखिए। हमारा मित्र बड़ा साहसी है। ये दृश्य दिखाता है कि मोदी और पुतिन के बीच की केमिस्ट्री बिल्कुल अलग है। पीएम मोदी के एक्शन और राष्ट्रपति पुतिन के रिएक्शन के कारण यह छोटा सा वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हर कोई यही कह रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन का कंधा छूने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। सोशल मीडिया पर कमेंट में लोगों का यह भी कहना है कि काफी लोग मारे गए जिन्होंने पुतिन के कंधे को छूने और उनकी बराबरी करने की कोशिश की। वैसे इस छोटे से क्लिप पर मैं आप सभी की राय जानना चाहूंगा। इसके साथ ही जो दूसरा क्लिप सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, उसमें प्रेसिडेंट पुतिन और पीएम मोदी की एंट्री के समय गोल्डन गेट खोलने वाले गार्ड का गर्दन घुमाना है। लोगों का कहना है कि आखिर ये दोनों गार्ड सैल्यूट करने के बाद पुतिन और मोदी को क्यों घूर रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ अपने नेता और अतिथि के प्रति आदर और सम्मान पेश करने का एक अंदाज है जो सोवियत काल से ही चला आ रहा है। गोल्डन दरवाजे से एंट्री के बाद दोनों नेता हाथ मिलाते नजर आए, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और अजीत डोवाल साहब समेत कई अधिकारी खड़े थे। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप जरा इस गोल्डन दरवाजे का स्पेशल सीन पूरा देखें। मोदी पुतिन की एंट्री के साथ साथ गार्ड के फोकस और उसके गर्दन पर भी ध्यान दें। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी मुख्य खबरों की तरफ। पुतिन के साथ मीटिंग में मोदी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया था जिसके बाद यह अफवाह उठने लगी कि मोदी और पुतिन के बीच विवाद हो गया है, जिस कारण मीटिंग बीच में ही कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन रूस ने सफाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच किसी विवाद की स्थिति नहीं है। मॉस्को में दोनों नेताओं के प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता समय की कमी के कारण रद्द हुई थी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों नेताओं ने पहले ही सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कर ली थी, इसलिए और बातचीत की जरूरत नहीं महसूस हुई। लेकिन फिर भी रूस के इस जवाब से कई लोग संतुष्ट नहीं हैं। मोदी ने यूक्रेन के बच्चों के अस्पताल पर हमले पर पुतिन पर इनडायरेक्ट रूप से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मासूम बच्चों की मौत से दिल दहल जाता है और उन्होंने इस बारे में पुतिन से भी बात की है। हालांकि मेरे अनुसार इस छोटे से बात के कारण मीटिंग कैंसिल हो गया हो, ऐसा नहीं लगता। दोनों नेता बेहद परिपक्व हैं और दोनों की केमिस्ट्री ये साफ बता रही है कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं थी। वैसे इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल दिया गया। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद पूरे इज्जत के साथ उन्हें यह सम्मान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय और चौथे गैर रूसी व्यक्ति हैं। उन्हें मिलने वाले इस सम्मान की घोषणा 2019 में हुई थी। मोदी रूस में 26 घंटे रहे, पुतिन के साथ 8 घंटे बिताए। इस कारण ये कहा जा सकता है कि मोदी और पुतिन के बीच कोई भेदभाव नहीं था। वहीं शिखर वार्ता के दौरान मोदी ने कहा कि युद्ध से शांति का रास्ता नहीं निकलता और समाधान के लिए बातचीत जरूरी है। पुतिन ने मोदी की यूक्रेन संकट के समाधान की कोशिशों की सराहना की। मोदी ने कहा कि भारत पिछले 40 से 50 साल से आतंकवाद का सामना कर रहा है और मॉस्को में हुए आतंकी हमले का दर्द समझ सकता है। उन्होंने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की। पीएम मोदी के इस बयान से पुतिन काफी खुश हुए थे और उन्होंने मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त किया था। रूस ने कहा कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम किसी भारतीय को रूसी सेना में जबरन शामिल कर दें। रूस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रूस कभी नहीं चाहता था कि भारतीय उसकी सेना में शामिल हों। उन्होंने बताया कि भारतीयों की संख्या बहुत कम है और वो ज्यादातर कमर्शियल कारणों से भर्ती हुए थे। अधिकतर भारतीय सपोर्ट स्टाफ के रूप में अवैध रूप से काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास सही वीजा नहीं है। भारत सरकार और रूस इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। खबर है कि यूक्रेन युद्ध में शामिल भारतीयों की सुरक्षित वापसी होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की थी और सहमति बनी है कि भारतीय सैनिकों की वापसी हो जाएगी। रूसी सेना में 30 से 40 भारतीय सेवाएं दे रहे हैं। इसी बीच दोस्तों, ब्रिटेन की संसद में ऋषि सुनक के अलावा एक और बड़े नेता ने भगवत गीता पर शपथ ली है। भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसद शिवानी राजा ने हाथ में श्रीमद् भगवत गीता लेकर शपथ ली। उन्होंने लिसेस्टर ईस्ट सीट पर कंजर्वेटिव पार्टी के लिए जीत हासिल की, जिससे इस सीट पर लेबर पार्टी का 37 साल का वर्चस्व खत्म हो गया। ब्रिटेन की संसद में अब तक 263 महिलाएं चुनी गई हैं, जो कुल संख्या का 40% है, और इसमें 90 अश्वेत सांसद शामिल हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। पुतिन मोदी की मुलाकात पर वर्ल्ड मीडिया ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि मोदी की मॉस्को यात्रा से पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश कमजोर हुई है और यूक्रेन की नाराजगी बढ़ गई है। वॉइस ऑफ अमेरिका के अनुसार ये दौरा रूस और भारत दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मोदी ने संदेश दिया कि भारत रूस संबंध मजबूत हैं। द गार्जियन ने कहा कि यूक्रेन संकट के बावजूद मोदी और पुतिन की दोस्ती मजबूत है। हालांकि पुतिन पर मोदी की सलाह का असर नहीं दिखता। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि पश्चिमी देश भारत रूस संबंधों से नाराज, जबकि चीन इसे खतरे के रूप में नहीं देखता। द वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि मोदी की यात्रा बताती है कि भारत अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस के साथ अपने संबंध बरकरार रखेगा। रूस के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचकर भी पीएम मोदी ने युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जो वायरल हो रहा है। मॉस्को में पुतिन से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रिया के वियना में यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की। उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा शांति की बात की है और हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं। मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है। यह उनका ऑस्ट्रिया का पहला दौरा था और 41 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यहां आना हुआ है। उन्होंने ऑस्ट्रिया में उत्साह और उमंग की तारीफ की और कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया अपनी दोस्ती के 75 वर्ष मना रहे हैं। मोदी ने कहा कि निर्दोष लोगों की हत्या बर्दाश्त नहीं की जा सकती और यूक्रेन में युद्ध बातचीत से ही रुकेगा। उन्होंने बताया कि भारत में 65 करोड़ लोगों ने वोट डाला, जो 65 ऑस्ट्रिया के बराबर है, और एनडीए को मिला जनादेश बताता है कि भारत स्थिरता चाहता है। तो दोस्तों, चलते चलते आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले राजनेता किस देश के हैं। टॉप पोजीशन पर आपको अमेरिका, भारत या ब्रिटेन नहीं बल्कि कोई और देश दिख रहा है। अगर आपको टॉप पोजीशन पर वो देश दिख गया तो नीचे कमेंट में उसकी राजधानी का नाम जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।